गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए हमारे पास घन पर रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। देखिए क्या है, दो घनों का आयतन का अनुपात 27:64 है। इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना है। देखिए क्या है, यहाँ पे समझते हैं। दो घन का आयतन है, मान लीजिए एक एक घन का आयतन मान लीजिए वॉल्यूम 1 होगा और दूसरे का वॉल्यूम 2 होगा। मतलब आयतन 1 बटा आयतन 2, यानी दोनों का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 27/64। ठीक है, तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम क्या होगा? मान लीजिए ये होगा ए का क्यूब होगा, और ये मान लीजिए इसका साइड बी होगा तो बी का क्यूब हो गया। दोनों का साइड अलग अलग होगा ना, तो इसका साइड मान लीजिए ए है, इसका साइड बी है, तो दोनों के आयतन का अनुपात, आयतन इसका ए क्यू इसका बी क्यू का अनुपात क्या हो गया? 27/64। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी का होल क्यूब। ठीक है, 27/64। ठीक है, अब देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं। हम इसको ए बाई बी इक्वल टू, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। ठीक है, 3 का रूट है, यानी कि 27 को हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, और 64 को 4 × 4 × 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे, अगर 4 रहेगा तो 4 का पेयर। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का पेयर ये बना और 3 का पेयर ये बना, तो इसमें से एक एक निकल जाएगा, यानी कि 3/4। ठीक है, यानी कि ए बाई बी मेरा क्या आ गया? ए बाई बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये मेरा एक रिलेशन आया। ठीक है, यहां से अब देखिए हमें निकालना क्या है, इनके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है यानी कि A1/A2। ठीक है, क्षेत्रफल है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो A1/A2। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो इसका मान लीजिए भुजा कितना है? ए है तो ए का स्क्वायर। इसका भुजा कितना है? देखिए बी है तो बी का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये ए बाई बी आ गया ना मेरे पास, तो A1/A2 मतलब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहला का A1 दूसरा का A2, तो इसका फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड यहाँ पे ए और बी था तो ए बी के फॉर्म में हम लिख लिए। अब देखिए यहाँ से 6 कट जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या आया? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए यहां से मेरा ए बाई बी यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि 3 × 3 9 हो गया, और ये 4 × 4 16। अब इसी को अनुपात के फॉर्म में लिखना है, तो इनका अनुपात क्या होगा? तो 9:16। 9:16, यही मेरा आंसर आ गया, अनुपात। यही मतलब ये अनुपात था, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात था ये। अगर डिवाइड दे रहे हैं दोनों को तो ये अनुपाती है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली थी, वॉल्यूम का अनुपात दिया हुआ था, यानी आयतन का अनुपात। तो आयतन का फॉर्मूला लगा लिए, भुजा क्यू, तो यहाँ से ए बाई बी मिल गया, मतलब दोनों के साइड का रेशियो मिल गया। अब इसी का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा था तो फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ पे 6 दोनों में है तो कट गया, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आएगा, तो इसको ए बाई बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए बाई बी हमारे पास यहाँ से था 3/4, वही पुट कर दिए यहाँ पे। तो अनुपात के फॉर्म में लिखना था 9:16। आंसर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।